केंद्रीय शिक्षा मंत्री मंत्रालय उच्च शिक्षा डॉक्टर विनीत जोशी अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थान में समता के समाधान हेतु विनियम संशोधन ज्ञापन। महोदय, भारत सरकार के द्वारा साधारण संपन्न में मंगलवार 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित सूचना CGDLFT का कृपया अवलोकन करें। विश्वविद्यालय के विभिन्न विश्वविद्यालयों में रैंकिंग रोकने के लिए विनियम बनाने के लिए आयोग में एवं सरकार में कई दिनों से कार्य चल रहा है, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन विनियम 2026 प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें रैंकिंग रोकने के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। यद्यपि इसके प्रस्ताव में लिखा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांग जनों के विरुद्ध भेदभाव के अनुमूलन के आयोग का प्रतिबद्ध है। इसलिए पूर्ण समता एवं समावेश के आधार पर शिक्षा के मानकों को सशक्त करने के लिए विनियम बनाए जा रहे हैं, परंतु इसके उद्देश्य में जातिगत भेदभाव प्रारंभ हो गया है। उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना था। उच्च शिक्षा संस्थानों के हित धारकों में मध्यपूर्ण समता समावेश को समर्थन देना है, अर्थात यदि किसी छात्रा के साथ रैगिंग होती है तो या उसे परेशान किया जाता है, उसे इनमें से कोई सहायता मिलेगी या नहीं। अल्पसंख्यक छात्र आयोग सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को भी नियम 3 में से परिभाषा दी गई, जिसमें जाति आधारित भेदभाव में केवल जाति जनजाति के आधार पर भेदभाव करने पर ही कार्रवाई हो जाएगी। यदि अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग की छात्रा को कोई परेशान करता है या उनके साथ रैगिंग होती है तब क्या होगा, और जिन छात्राओं के संरक्षण के लिए विनिमय बना है उनके द्वारा रैगिंग ली जाती है तब क्या होगा, जिससे विनिमय में जातिगत भेदभाव के साथ ही नियम बनाए गए हैं। केवल समता नाम देने से कुछ नहीं होगा, वरन इन नियमों को भी सभी के लिए समान रूप से बनाने होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के एवं सामान्य वर्ग में भी गरीब एवं कमजोर परिवार के बच्चे आते हैं, उनके लिए भेदभाव क्यों विशेष कर इन वर्ग के छात्राओं को इन नियमों के चलते क्या संरक्षण हो पाएगा। समता समिति में वर्ग भी विशेष अतिथि प्रतिनिधि रखने का उल्लेख किया है, जिसमें भी असमानता झलकती है। इसके बजाय यह नियम डाला जा सकता है कि समिति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा, परंतु विनिमय को जातिगत आधार पर ही क्यों लिया गया है, यह समझ से परे है। हमारा सुझाव है कि इन नियमों में कुछ संशोधन किया जाना उचित होगा। रैगिंग को स्पष्ट परिभाषित किया जाए, सीनियर और जूनियर छात्र छात्राओं को भी परिभाषा दी जाए, क्योंकि उच्च शिक्षा परिसरों में सामान्यतः सीनियर छात्री जूनियर छात्र छात्राओं को परेशान करते हैं। जाति में इसका कोई संबंध नहीं। दूसरा, बलवान छात्र और समूह से रहने वाले छात्री जूनियर छात्र छात्राओं को परेशान करते हैं, जहाँ भी जाति से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आवश्यक है छात्र छात्राओं को किन प्रकारों से परेशान किया जा सकता है उनकी भी छानबीन कर उसका भी परिभाषा में उल्लेख किया जाना उचित होगा। विनिमय केवल वर्ग विशेष के संरक्षण के लिए न हो, वरन सभी वर्गों के समान रूप से संरक्षण के लिए हो। इस प्रकार जहाँ भी आवश्यकता हो उसमें संशोधन किया जाए। हाँ, यह लिखा जा सकता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और दिव्यांग जनों का विशेष ध्यान रखा जाए। हमारा आपसे अनुरोध है, सरकार और आयोग उन तथ्यों पर गंभीरता के विचार करें, उक्त नियम इस प्रकार संशोधन करें कि वाकई पूर्ण समता समावेश करने वाले नियम हो, न कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं क्षेत्रीयता के आधार पर बांटने का रूल किया न जाए। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।